हमारे साथ है मुश्ताक साहब जो आए दिनों बड़े स्टेटमेंट जारी करते हैं और बनी जो सब डिवीज़न की पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर भी बहुत अच्छे बयानात देते हैं। असेंबली इंतखाब आ चुके हैं, बनी की जनता को क्या कुछ कहना चाहते हैं, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए, कैसी डेवलपमेंट हुई है और आने वाले समय में क्या कुछ लाजमी है। वेलकम मुश्ताक साहब। मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूँ कि आपने जो है मीडिया पर मेरी बात रखी। सबसे पहले मैं वोटरों के लिए यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो डेवलपमेंट को पोल करें। वोटर बहुत चालाक है आजकल। आजकल किसी के दबाव के नीचे आकर कोई पोल नहीं करेगा। लोग मन बनाएंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा लीडर जो है वो सामने आएँ ताकि इलाके की रौनक बढ़े। कि पिछले 10 सालों से जो डेवलपमेंट के काम है वो सामने हैं, सबके सामने। रोड के बारे में हमने कुछ कहा, रोड्स तो हुए। मुश्ताक साहब, आपके सामने आपका घर भी क्रैक हुआ था जब हम यहाँ आए थे और उस वक़्त यहाँ प्रोविज़न भी था कि पीएमजीएसवाई के अंडर जो है जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ क्लेम दिया जाएगा। हमने सामने देखे सर, रोज़ जो है गरीब लोग चला रहे हैं, उनके घर नहीं रहे, सड़कें बर्बाद हुई, पानी बर्बाद हुए, घराट बर्बाद हुए, फसलें बर्बाद हुई जनाब। मुआवजा कहीं भी नहीं है, गरीब लोग चलाते रह गए जनाब। खैर मुआवजा तो नहीं मिला अभी। लेकिन प्रावधान तो ये कहता है कि किसी की प्राइवेट लैंड में तब तक आप मशीनें नहीं घुसा सकते जब तक न उसके अकाउंट में मुआवजा दिया जाए। ये पॉसिबल है, पर असल में अभी तक किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। ये तो दुरुस्त बात है आपकी, मुआवजा नहीं मिला। यहाँ जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, सियासी लोग थे, उन्होंने मर्जी के तुम्हारी डीपीआरें भी चेंज की, रोड को भी तब्दील किया, गरीब चलाते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, वो बात तो आपकी दुरुस्त है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। कहीं डीपीआर से बाहर भी गई, बाहर तक कहीं चेंज हुआ होगा, वो इस चीज़ को मैं मानता हूँ। बाकी रही बात वोटर्स की, लोग अभी मन यहाँ के बने। जो नेता हैं, दिग्गज नेता, उनका ये भी एडवांस में कहना है कि हम जी 15,000 लीड से जीत चुके हैं। क्या वो जनता को जो उनकी जेब में है, क्या जनता का नज़रिया उनके पास नहीं है? देखिए, कुछ कुछ कई लीडरों को ये बिल्कुल एक मन बना होता है लीडर ने। अभी वोटिंग नहीं हुई है, स्टेट हुड हमारा डाउनग्रेड हुआ है, 370 को हटाया गया है और इस तरह का दावा करना जो कि केंद्र में उनकी प्रचंड बहुमत नहीं आई, 400 पार का नारा लगाते थे, बाद में 240 पे सिमट गए। उसमें भी दिग्गज नेताओं का बयान है कि अगर इलेक्शन कमीशन हेल्प नहीं करता तो 140 पार नहीं होते। यहाँ भी 50 पार का नारा लगा रहे हैं, तो क्या इधर हिस्सा होगा? केंद्र में इतनी पावरफुल सरकार थी, वहाँ भी कोलिशन गवर्नमेंट बनी, उनके 3 जुड़कर। क्या जम्मू कश्मीर में कोई हिस्सा रहेगा इनका? यहाँ तो कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। लोगों ने मन बनाया क्योंकि स्टेटहुड का मसला है, 370 का है, लैंड का मसला है, लैंड टू द टिलर। ये कुछ भी नहीं कह सकते। ये इलेक्शन है। इलेक्शन में ये आखिरी दिनों में पता लगता है कि किस किस साइड जो है लोग निकलेंगे। मगर इंशाल्लाह उस चीज़ मैं लोगों तक यही बात पहुंचाना चाहूँगा कि वो सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करें और डेवलपमेंट को वोट करें। यहाँ आए दिनों ये भी देखते हैं कि कुछ गुटबाजी होती है और रिलीजियस स्टैंड पे वोट को पोलराइजेशन करने की कोशिश की जाती है। कहीं बयानात भी जारी होते हैं, ये तालिबानी है, हम कब्रिस्तान में गिरा देंगे, दबा देंगे। कईयों को देशद्रोही के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं लगातार। क्या ये इस किस्म का माहौल बनाना और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का और नेताओं का काम है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ, मैं तो इस चीज़ पर कोई भरोसा नहीं करूँगा। असल में हिंदुस्तान जो है वो किसी के बाप की कोई मलकियत नहीं है। ये हर एक नागरिकों का जो है देश है, ये हर कौम का देश है। इसमें जो है कोई दावा नहीं कर सकता कि किसी को तालिबान भेजेंगे या किसी को पाकिस्तान भेजेंगे। ये इस पर मैं इसको बिल्कुल कंडेम करता हूँ, ये बेबुनियाद बात है। और हमारा जो मानना है, हमारा ईमान है एक अल्लाह पर, जिसको वेदों ने भी जो है गवाही दी कि एक ही ब्रह्मा पूज्य है, दूसरा कोई नहीं। चाहे वो हिंदू का है अल्लाह है, वो एक है, मुस्लिम का एक ही है, और क्रिश्चियन का भी, और वही जो है दूसरी पार्टीज़ का है। मैं इस चीज़ पर बिल्कुल नहीं ये तसल्ली करता कि कोई जो ऐसा इंसान निकले कि जो किसी को पाकिस्तान या तालिबान में भेजे। ये किसी की ताकत नहीं है। ये वजह जो है हर एक हिंदुस्तान की विरासत है, किसी सिंगल आदमी की कोई विरासत नहीं है सर। कि जनता को क्या मैसेज देंगे जो असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और किस तरह का लीडर जो है वो चुनना चाहिए? देखिए, मैं तो फ़िलहाल, आपको इल्म है, मैं इतना ही ज़रूर कहूँगा कि वोटर बहुत समझदार है। वो सोच समझ कर एक मन बनाएँ और जो लीडर उनको पसंद आए, वो उसको पोल कर सकते हैं और डेवलपमेंट को वोट देना चाहिए। नहीं, लीडर भी यहाँ है ना जो रिलीजन के नाम पे भी वोट मांगते हैं, पोलराइजेशन करते हैं और दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और। कैसा नेता होना चाहिए जो लोगों की जनहित में फोर फ्रंट पे रहे? देखिए, हाँ, सबसे पहले तो ये ऐसा लीडर होना चाहिए जो सब कौमों को साथ चलाए। हाँ, ये फ़िरका परस्त जो है वो लीडर नहीं चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि
ऐसा ही लीडर हमारे सामने आए जो किसी कोई भेदभाव ना करे और जनता को जो एक साथ ले चले और सबके काम साझा करे। मैं डेवलपमेंट के काम जो बराबर